एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन सी है कर्क रेखा, ऑप्शन डी अंटार्कटिका वृत्त। तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त को 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अंटार्कटिका वृत्त को 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? तो ऑप्शन है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन बी है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन डी है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में बांटती है जिसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है। आप जानते हैं कि ग्लोब को दो बराबर भागों में विषुवत रेखा बांटती है और 23.5 डिग्री कर्क रेखा होता है और 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त होता है। वही 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा होता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा होता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिका वृत्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 8। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा भी कहा जाता है। इसका भी सही आंसर है 8 यानी 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो ऑप्शन बी मेघालय से कर्क रेखा नहीं गुजरती है क्योंकि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस राज्य का चयन करें जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है राजस्थान, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, इससे गुजरती है। ऑप्शन बी है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इससे भी गुजरती है। ऑप्शन सी है झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा, इससे भी गुजरती है। ऑप्शन डी है गुजरात, मेघालय और ओडिशा, तो इससे नहीं। गुजरात से तो गुजरती है लेकिन मेघालय और ओडिशा से नहीं गुजरती, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है भोपाल। तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची है जो झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? ऑप्शन ए कांगो नदी, ऑप्शन बी है लिम्पोपो नदी, ऑप्शन सी है लूनी नदी, ऑप्शन डी है माही नदी। तो माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। वही कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और लूनी नदी एकमात्र नदी है जो सतपुरा की पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है कर्क रेखा भारत को दो भागों उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, ये सही है। ऑप्शन बी है कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य से गुजरती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री से गुजरती है? ऑप्शन ए है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर,
ऑप्शन बी है 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो भारतीय मानक समय कितने डिग्री से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी या मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा सर्वप्रथम कौन से राज्य से गुजरती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश से गुजरती है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी है नैनी, ऑप्शन सी है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी 1 से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी या मिर्ज़ापुर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन ए है 8, बी है 7, सी है 5, डी है 6। तो भारतीय मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है, जो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और एक है लास्ट ओडिशा। यही 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है ओडिशा। तो तेलंगाना से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये सही है, क्योंकि जो भारत का देशांतर है वो पूर्वी में है, इसलिए भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी या मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ये भी सही है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, ये भी सही है। इसका आंसर होगा ई 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में कर्क रेखा में भारतीय मानक समय रेखा मिलती है? यानी कहाँ पे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक साथ मिलती है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो वो जगह छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्थान पर कर्क रेखा में भारतीय मानक समय रेखा मिलती है? ऑप्शन ए नैनी, ऑप्शन बी है सरगुजा, ऑप्शन सी है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि नैनी और मिर्ज़ा से तो भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा में भारतीय मानक समय छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा में भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा में भारतीय समय रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी 1 से अधिक। तो इसका आंसर है डी 1 से अधिक। ऑप्शन है कि कौन से राज्य से कर्क रेखा में भारतीय समय रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस दोनों से कर्क रेखा भी गुजरती है और भारतीय समय रेखा भी गुजरती है, इसलिए इसका आंसर है डी 1 से अधिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।